कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठकर टैली खोलना चाहते हैं, लेकिन अचानक आपको अपना पासवर्ड याद नहीं आता। आप बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार पासवर्ड गलत होने की वजह से टैली ओपन नहीं हो पाता। अब क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप बिना पासवर्ड के टैली की कंपनी को खोल सकें? क्या यह नहीं होगा अद्भुत? यहाँ हम एक सरल और प्रभावी TDL टैली डेफिनेशन लैंग्वेज कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो टैली को खोलने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता को बाईपास करेगा। इस कोड को आप टैली में इंसर्ट करके आप आसानी से अपनी कंपनी खोल सकते हैं। ये कैसे होगा, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टेली ने हमें एक सुविधा दी है कि हम चाहें तो अपनी कंपनी को यूजर नेम और पासवर्ड से सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने यूजर नेम या पासवर्ड को फॉरगेट कर जाते हैं, है ना। तो इसकी समस्या के लिए मैंने एक TDL बनाया है, ठीक है। अब इस TDL को आप अगर टैली में लोड करेंगे तो कोई भी इसको ओपन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए TDL को समझेंगे और बाद में मैं इसको बताऊंगा कि कोई अनदर पर्सन इसको कैसे नहीं यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, तो बने रहिएगा और पूरा चैनल, पूरा जो ट्यूटोरियल है दोस्तों, उसको वॉच करिएगा। देखिए दोस्तों, इस फील्ड को, ये वाली जो फील्ड है जहां पे टैली हमसे यूजर नेम पूछता है, इसको हम लोग SVC यूजर नेम बोलते हैं, ठीक है। जब आप इसको टैली डेवलपर मोड पे ओपन करेंगे तो ये आपको फील्ड का नाम शो करा देगा, हैश का सिंबल, क्योंकि हमें इसको कस्टमाइज करना है। और फील्ड क्यों लिखा, क्योंकि ये फील्ड है, ठीक है दोस्तों। तो पहले कोड की लाइन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैंने अपने कोड में क्या किया भाई, पहले हैश सिंबल लिया, ठीक है। आपको भी टेक्स्ट फाइल में क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है, हैश का सिंबल, फिर डिफिनीशन का नाम। डिफिनीशन देखिए, रिपोर्ट भी हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, पार्ट हो सकता है, लाइन हो सकती है, फील्ड हो सकता है, बटन हो सकती है, कलेक्शन हो सकता है ना। यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, SVC यूजर नेम। इस फील्ड में हमें करेक्शन करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है की, ठीक है। फील्ड का एक एट्रीब्यूट होता है की। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जब आप वाउचर की स्क्रीन पर होते हैं तो Alt+C प्रेस करते हैं तो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन होती है। स्टॉक आइटम पे होते हैं, स्टॉक आइटम फील्ड पे होते हैं, जब आप सेल्स वाउचर फीड कर रहे होते हैं तो Alt+C स्टॉक आइटम क्रिएशन की स्क्रीन होती है। अगर लेजर को अल्टर करना है तो लेजर का नाम लिखा, फिर कंट्रोल इंटर, तो लेजर अल्टरेशन की स्क्रीन ओपन होती है। तो वो किसकी हेल्प से होती है, कि एक एट्रीब्यूट की हेल्प से, ठीक है। अब इस एट्रीब्यूट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप उसके की का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो कीवर्ड है ये फिक्स रहेगा, ठीक है। इसको नहीं कि आप की1 की2 दे दें, ये नहीं। जैसे फील्ड का नाम फिक्स रखा है टैली वालों ने, उसी तरह की का नाम भी क्या रखा है, फिक्स रखा है। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस की को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए ब्रैकेट में हमने की यूजर पास लिख दिया और इसकी की क्या दे दी, Ctrl+R, ठीक है। मतलब अगर Ctrl+R हो तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्शन किया कॉल पेस्ट पास, ठीक है। पेस्ट मतलब पेस्ट कर देना और पास मतलब पासवर्ड। ये मैंने एक नाम रखा है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन और कॉल ये रिजर्व वर्ड होते हैं, इनको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस फील्ड में एक की क्रिएट करेंगे, की को डिफाइन करेंगे, की डिक्लेयर्ड करेंगे और एक
फंक्शन बताएंगे कि ये वाला फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब वो फंक्शन होगा कौन सा दोस्तों? वो फंक्शन होगा हमारा ट्रिगर फंक्शन। ठीक है, ट्रिगर की के लिए अब देखिए एक चीज और समझ लें, ट्रिगर की में होती क्या है। ट्रिगर की मतलब होता है कि टैली ओपन है तो उस फील्ड में जैसे ही कंट्रोल आर होगा तो मान लेते हैं कि हमने उसका यूजर नेम क्या रखा, एडमिन, तो हम ट्रिगर की में बताएंगे ADMIN। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, इंटर, तो ट्रिगर की क्या होगी, इंटर। फिर मान लेते हैं कि पासवर्ड हमने पासवर्ड ही दिया है, तो फिर हम लोग ट्रिगर की क्या करेंगे, PASSWORD, तो ये पासवर्ड हो जाएगा। ये फंक्शन जो हम लोग डिक्लेयर करेंगे वहां पे ट्रिगर की सहायता से ये दोनों चीजें फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे और 4 टुकड़ों में ट्रिगर की होगी। कैसे, देखिए पहले एडमिन लिखा जाएगा फर्स्ट फंक्शन, दूसरा इंटर, फिर तीसरा पासवर्ड लिखेंगे, चौथा इंटर और कंपनी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों 4 पार्ट हुए कि नहीं, तो बस 01 02 03 04 कोलन, सबसे पहले ट्रिगर की एडमिन, तो एडमिन लिख देगा, फिर इंटर कर देगा, फिर पासवर्ड और फिर इंटर कर देगा। अब दोस्तों इस पूरे कोड को आप लोगों को क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेना है। ठीक है, एक .txt फाइल में सेव करके इसको इस TDL को लोड कर देना है। अब समस्या समझिए, ये जब भी कोई यूजर इसको इस कंपनी को ओपन करेगा तो उसको यूजर नेम और पासवर्ड डालने की दिक्कत नहीं होगी। ये बस कंट्रोल R करेंगे आप, एडमिन और पासवर्ड जो भी होगा वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई कोई दूसरा यूजर इसको ना देख पाए, तो आपको इस टेक्स्ट फाइल को क्या करना है, एक पेन ड्राइव में, अपनी पेन ड्राइव में सेव कर लेना है। और आप जब भी ऑफिस पहुंचे पेन ड्राइव लगाई और की Ctrl+R प्रेस करेंगे, बस आपका एडमिन और पासवर्ड जो भी होगा, आपने जो भी एडमिन बना रखा हो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा और जो भी पासवर्ड रखा हो वो यहाँ लिख दीजिएगा और आप बिना टैली में पासवर्ड को याद किए हुए अपनी कंपनी को ओपन कर पाएंगे। लेकिन पेन ड्राइव में रखना मत भूलिएगा, नहीं तो अदर पर्सन भी इसको ओपन कर सकता है अगर उसको Ctrl+R मालूम हुआ, वो इस फील्ड में पहुंच करके Ctrl+R से कर सकता है। अगर उसको नहीं मालूम है कि आपने इसको की Ctrl+R दे रखी है तो वो इसको ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग टैली में भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो ये मैं टैली स्क्रीन पर आ गया हूँ। ठीक है, मैं जब भी इस कंपनी को ओपन कर रहा हूँ तो देखिए यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, मैंने Ctrl+R किया तो ये कंपनी पासवर्ड चेक नाम से ओपन हो गई। मैं फिर से इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, PASS पासवर्ड चेक, बस Ctrl+R करना है और कंपनी लोड। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।